आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने तुम कितनी बेशरम हो, ये चर्चा है गली गली। और ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। अच्छा, तुमने भी प्रोटेस्ट करे हैं? अरे रहने दे, हम सब जानते हैं तूने सिर्फ और सिर्फ बकचोदी के फॉर्म भरे हैं। जो कहते हैं कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? अच्छा, प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे अश्लील थे, ये किसने करी जांच? और वो लोग भी ज्ञान फैल रहे हैं जिसने जीवन भर करा नंगा नाच। 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। हाँ, ये माँ बाप पर नहीं बनी बोझ, क्योंकि इसने अश्लीलता फैलाई है हर रोज। और ये सारे नमूने बीजेपी में ही भरे हैं। कहाँ से करते हैं ये बीजेपी वाले इन की खोज? और अभी तो रुको, राहुल गांधी ने पप्पू ना कहा था, इसने सारा देश पप्पू बना दिया। जितने भ्रष्ट अफसर से, जितने भ्रष्ट पुलिस वाले से, A to Z रे, सारे पाप की कमाई खुआवा अपने बड़का ताई। इनके बड़का कर इनका प्लास्टिक के गज गज के कीड़े पड़ेंगे। मेरी तेरे ते यह रिक्वेस्ट है, इसने दूर तो ही फैला दे यार। आगे अगर यो 3-5 करे ना तो साले ने कोडा कर लो, इनके ने छोड़ो मत। खतरनाक लोग। मैं तारी को पाई मोदी भी नहीं छड्या बिकनी पुआत। भाई रहन दो भाई, गुस्सा कर जाना मोदी ने हैं। और किते थोड़े ते पानी पुनी चलाता, गैस दे गोले गोले चलाते हैं ना, की करोगे तुसी? एक तो मेलोडी है जिहड़ी इहदी गर्लफ्रेंड, वो गुस्सा कर जू वीरे। ना ना ना, आपका ये कहना है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं? लिए बिल्कुल, वो देश के लिए काम। और ये जो पेपर लीक हुआ है किसके लिए? भारत का जो मान बढ़ा है वो सब मोदी की वजह से बढ़ा है। कौन है ये लोग? अच्छा, ये मान कैसे बढ़ा भारत का? अपने पावर। कहाँ क्या मान बढ़ा, बताएं थोड़ा सा। अरे कहाँ नहीं है, पावर कुछ है सब जगह। चीज बताएं, कुछ बताएं। कोई पूछता नहीं था प्रधानमंत्रियों को भारत के। कहाँ रिकॉर्ड बताइए ना, कहाँ नहीं पूछता? अरे भाई क्या बता, कौन? भारत विदेशों में। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कब नहीं पूछता था? कोई इज्जत नहीं मिलती थी। क्यों नहीं? रिकॉर्ड बताइए ना, क्या ऐसा क्या अपमान हो गया? मैं वही मैं तो यार मैं जाता तो होना ही है। अभी तो आपने कहा कि मुझे पता है मान बढ़ गया, कहाँ मान बढ़ गया बताइए ना। देखो कहाँ पहले अपमान होता था वो भी बता दीजिए। अपमान सब जगह, अपमान नहीं, लेकिन हम तो अभी तो आपने कहा हमारा मान बढ़ गया, मान कहाँ बढ़ा? बढ़ा है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। आज भारत की बेटी ये मानती है क्या कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी, जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। सही पकड़े हैं। कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गजब टू विवाद आदमी। ज्ञान का लाभ भी है, यदि गले में जनेऊ रहेगा करंट प्राय नहीं आता। ये है स्वयं घोषित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और ये कह रहे हैं कि जो जनेऊ पहनता है उनको करंट तक नहीं लगता। आचार्य जी, हिंदुस्तान के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ ये इनको लाइव एग्जांपल दिखा दो। जो आपके सामने ये माइक रखा है, इस माइक को उखाड़ो, इसके अंदर से तार जो आ रही है उसको निकालो और उसको पकड़ लो, दोनों हाथों से पकड़ लो और दिखा दो लाइव प्रमाण कि आपको कुछ नहीं होगा।
ये तो आप पे सवाल करते रहते हैं कि इतने सालों की भक्ति के बाद आपकी आंखें तक वापस आई नहीं। ये लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जब तक आप लाइव प्रमाण नहीं दिखाओगे। इन अंधभक्तों के मुंह पे तमाचा मारो, लाइव प्रमाण दिखाओ, अभी पकड़ लो बिजली की तारे, आपको कुछ नहीं होने वाला। जब डिग्री नहीं दिखा सकते हो तो कम से कम चाय बेचने वाला केतली और भीख मांगने वाला कटोरा ही दिखा दो। पप्पू यादव पर हमला करने वालों की कुंडली पता चली आपको? अगर नहीं चली तो चलिए परिचय करा देते हैं। ये बीजेपी नेता हैप्पी शर्मा है, यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। यही चाकू लेकर पप्पू यादव पर हमला करने पहुंचा था, लेकिन नशे की हालत में था। ऐसे में यह हमला करता इससे पहले पकड़ा गया और फिर इसकी जमकर खातिरदारी हुई। लोगों ने इसे मार मार कर भूत बना दिया। फिर जब मेडिकल परीक्षण कराया गया तो पता चला कि नशा करके हमला करने पहुंचा था। इसकी ये तस्वीरें देख पता चलता है कि इसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। देखिए कैसे भौकाल के साथ इसने सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ फोटो खिंचवा रखी है। इसकी भावना इस बात से आहत हुई थी कि पप्पू यादव ने राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा कैसे उठाया। अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर चंदा चोर पकड़े जाते हैं तो इससे बीजेपी घबराई क्यों है। तू समझा नहीं? हमारा देश भी अजीब है, यहाँ आदमी को गलत वक्त पर सब सही मिल जाता है। जैसे हाल ही में आंदोलन के दौरान एक बिहारी युवक को प्यार हो गया, कुछ भी, और उसने जंतर मंतर पर ही शादी का मंत्र पढ़ दिया। मतलब मांग लेके आया था, मांग भर कर लौटा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसे लगा होगा सिस्टम बदलने जा रहा है, लेकिन सिस्टम ने उसका मैरिटल स्टेटस से ही बदल दिया। एक तरफ लोगों को लाठी मिली, इसको जीवन साथी। अच्छी आयु उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी जो सरकार है कंगना रनावत जी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ कर रही है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनकी उम्र बची कहाँ है। 5-6-10 साल और जिएंगे। ये आपको पूजा बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अब वैसे नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, जी तो रहे हैं वो, अच्छे खासे जी रहे हैं, सालों शौकत से जी रहे हैं वो, फिर पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। पर आप अपनी लंबी उम्र के लिए पूजा कीजिए। इतिहास के पन्नों में हमारी पार्टी कभी हारना नहीं सीखी है। हम चुनाव लड़ने से पहले बोल देते हैं कि कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे ना तो हमारी पार्टी की जीत होगी वहां से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और फिर से हम लोग बांकीपुर में जीत चुके हैं भारी मतों से। भगवान का मजाक बनाने वाला साला तू लोग जीतेगा रे। कहा जाता ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। एक रविशंकर प्रसाद नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि अगर बांकीपुर से हम बिल्ली और चूहा कुत्ता को भी उठा लेना तो जीत जाएंगे। आज बांकीपुर लोग हार गए। बांकीपुर हार गया था। प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत चुके हैं, जन सुराज जीत चुकी है। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान का कभी मत अपमान किया करें आप लोग। ये लोग हनुमान जी को नचवा रहा था सब, आज खुद ये लोग नाच रहा है सब रोड पे। और बीजेपी की ये बहुत बड़ी हार है और प्रशांत किशोर को जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद। भक्तों की दीदी यानी कंगना रनावत कुछ भी, जो कभी ये कहती हैं कि राहुल गांधी को देखकर महिलाएं असहज महसूस करती हैं, जिनकी फिल्म राज को या फिर शूट आउट वाडला को अगर आप देख लें तो पुरुष असहज महसूस करने लग जाएं। सही पकड़े हैं। वो महिला जो खुद 12वीं पास हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी को जो है वो ट्यूशन लेना चाहिए। वो व्यक्ति जो हार्वर्ड से पढ़कर आया है, विदेश से पढ़कर आया है, उसको ये कहती हैं कि उसको ट्यूशन लेने की जरूरत है। जिस महिला ने खुद ने इतिहास नहीं पढ़ा, अगर इतिहास पढ़ लेती तो पता चल जाता कि देश को आजादी 14 में नहीं, देश को आजादी 1947 में मिली है, जिस आजादी के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने वीर सपूतों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। बात तो सही है। हेलो भैया। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। बुलंदी है ना? क्या बुलंदी रहेगा मैडम, सब तो गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया? कहाँ है? बीजेपी कार्यालय? जी ऑफिस में है, लेकिन निकल रहे हैं यहाँ। सुनिए ना, निकलने के पहले एक काम कीजिए ना, मेरा लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। अरे सुबह से परेशान, इतना लड्डू बन गया, इतना लड्डू बन गया क्या शर्म लग रहा है, किसी को बांटेंगे। सुनिए, भेजे लड़का, लड्डू सब दे दीजिएगा, बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, गरीब में बांटिएगा। जाने दीजिए, गरीब खा जाएगा मैडम, बंटवा दीजिए इसको। सुनिए ना, अभी नहीं भेजिएगा, थोड़ा अंधेरा होगा ना, सामने भेजिएगा।
देखिए पूरा मत मानिएगा, इस दुख के कड़ी में हम आपके साथ छोड़िए रखिए। यार मैं सोच रही हूँ ये रवि किशन अपनी वीडियो वगैरह देखता नहीं है क्या? नहीं। ये अपने ऊपर बनी हुई मीम्स वगैरह देखता नहीं है, जो इसने हमें ये मीम के बाद ये सारी मीम्स दे दी। और दे जा रहा है भाई। एक जगह तो योगी वाली वो योगी फोटो खिंचवा रहा है और वो कर हाँ यहाँ नीचे से लीजिए, नीचे से। भाई मुझे लग रहा है भाई इसने ना एक्टिंग को इतना सीरियस ले लिया कि अब ये सारे टाइम एक्टिंग ही करता है।